अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पिछली वीडियो में पीएसटी के 31 मई के होने वाले टेस्ट के 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 था। नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, नेम द अंडरलाइन प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पे जो अंडरलाइन प्रोनाउन था वो था आई। ठीक है, तो ये कौन सा था? ऑप्शंस थे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखें, ये पोजेशन शो कर रहा है आई, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन था? पोजेसिव प्रोनाउन था। 52 नंबर एमसीक्यूज है। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स प्रेजेंट और पास्ट। आई फाउंड द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड। हमने इन दोनों को मिला के एक ही सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देखें, ए है फाउंड द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड। दूसरा है जी आई फाउंड ओपन एंड वेंट इनसाइड। तीसरा है जी फाइंडिंग द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड। चौथा है जी द डोर वाज फाउंड ओपन एंड आई वेंट इनसाइड। तो इसमें हमारे पास सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, फाइंडिंग द डोर ओपन, आई वेंट इनसाइड। 53 नंबर एमसीक्यूज था हमारे पास। दिस इज डैश बुक आई हैव एवर रीड, चूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर देखें, जो बुक होती है इसको लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा? इंटरेस्टिंग नो, मोर इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग कंपेयर करने के लिए करते हैं। इंटरेस्टिएस्ट नो, मोस्ट इंटरेस्टिंग येस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी डी, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। नेक्स्ट एमसीक्यूज था हमारे पास। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात के वक्त उम्र कितनी थी? 53 साल, 63 साल, 69 ईयर या फिर 71। तो करेक्ट ऑप्शन है 63 ईयर। नेक्स्ट हमारे पास एक उर्दू का और एमसीक्यूज था इसमें कि सफ़र ताइफ के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? तो सफ़र के वक्त सफ़र ताइफ के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसके बाद एक और एमसीक्यूज है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? फ़लस्तीन, इराक़, मिस्र या शाम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मिस्र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने साल तक खिलाफत की जिम्मेदारियां अदा की? तो इसमें है जी 10 साल, 11 साल, 12 साल या 13 साल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जी 12 साल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज था। एमसीक्यूज है जी बैतुल मामूर कहाँ वाक़या है? तो बैतुल मामूर वो जगह है जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं और ये खाना काबा के एन ऊपर वाक़या है। 59 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। अ मोटरसाइकिल कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर्स इट कवर इन 6 लीटर्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर कवर करता है। तो 62 को हम डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5 1s are 5 और 2 इधर चला गया, 5 2s are 10 पॉइंट और ये हो जाएगा 12.4। अब हमने देखना है जी कि 6 लीटर्स में कितना कवर करता है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.4 के साथ, ये हमारे पास आ जाता है जी 74.4। तो यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 60 नंबर एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। याद रखें, जितने भी हमारे पास नंबर हैं जिनके लास्ट पे ज़ीरो आता है वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। उसके बाद डिविजिबल 5 भी होते हैं। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि नंबर के डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं। अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो इट्स मीन वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर देखें, पहला क्या है? 7 6 4 0। ऐड करें 7 + 6 + 4 + 0 कितना हो जाएगा? 7 + 6 13, 13 + 4 17। तो 17 जो है वो 3 पर डिविजिबल बाई नहीं है। नेक्स्ट देखें 8
940, 8 + 9 + 4 + 0। यहाँ पर देखिए 8 और 9 हो जाएगा जी 17, 17 और 4 21, एंड येस 21 इज डिविजिबल बाय 3, 3 7s are 21। इट्स मीन्स डैट कि हमारे पास जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। 8 9 4 0 2 पे भी डिविजिबल है, 5 पर भी और 3 पर भी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24। तो उसके लिए क्या करते हैं, 8 और 4 का सिंपली एलसीएम लेते हैं, तो 24 सॉरी, तो एलसीएम भी इसका कितना आएगा, 24 ही आएगा। और उसके बाद देखें एलसीएम कितना आएगा इसका, 24 आएगा। तो यस, तो यहाँ पर देखें 24 को हमने क्योंकि फोर्थ वन मालूम करना है, तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 96। तो यहाँ पर कितने नंबर है, सी 96 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 62 नंबर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ज्योमेट्रिक शेप डेट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस, नो एजेस एंड नो वर्टिसेस। ऐसी कौन सी ज्योमेट्रिक शेप है जिसकी वन कर्व्ड सरफेस होती है, कोई वर्टिक्स नहीं होता और कोई एज नहीं होता। देखिए सिलेंडर का भी वर्टिक्स होता है, कौन का भी, पिरामिड का भी, तो यहाँ पर स्फीयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 63 नंबर एमसीक्यूज है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी कम्प्लीटेडली कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमने इन तीनों का एलसीएम लेना होता है, 45, 75 और 85 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आती है डी, 3825 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास 64 नंबर एमसीक्यूज था, देयर आर सेवरल मेथड्स टू मैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज single touch or double touch method. The key feature of the double touch method in which one of the following: magnets are not used, opposite poles of two magnets rub in opposite direction, opposite poles of two magnets rub in same direction, none of the above। तो इसमें correct option था opposite poles of two magnets rub in opposite direction। 65 नंबर MCQs है हमारे पास, an acid is a substance that gives hydrogen ions when dissolved in water। The origin of the word acid is from a, अब यहाँ पर देखें जो acid है ये जो है लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड कौन सा था, एसिडुअस, जिसका मतलब था सोर। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 66 नंबर MCQs, a force is a push or pull, which two things are needed to fully described as force? स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस, वेट एंड साइज, या स्पीड एंड डायरेक्शन। तो ए यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज है, एट व्हाट हाइट डू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। किस हाइट के ऊपर जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो अर्थ को जो है वो कहते हैं ऑर्बिट करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 20,200 किलोमीटर, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 68 नंबर एमसीक्यूज था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द बबल ट्यूब अलाइंड एट इन एंगल ऑफ 45 एंगल इन अ स्पिरिट लेवल। चेकिंग सर्कुलर लेवल, चेकिंग वर्टिकल सर्फेसेस, चेकिंग हॉरिजेंटल सर्फेसेस, या चेकिंग इंक्लाइंड सर्फेसेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, चेकिंग इंक्लाइंड सर्फेसेस। नेक्स्ट 69 नंबर MCQs था हमारे पास, हाउ डू लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम रिलेट टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नो दे अफेक्ट ईच अदर लाइफ, दे कम्पीट फॉर ऑक्सीजन ओनली, दे लिव सेपरेटली। तो एक्चुअली ये है कि दे अफेक्ट ईच अदर्स लाइफ बिकॉज every organism in the universe or in an ecosystem dependent and interrelated to other organisms, so B is the correct option। 70 नंबर MCQs है यहाँ पे हमारे पास, with whom did the British confront in the third battle of पानीपत। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि जो ब्रिटेन थे वो पानीपत में किसी पानीपत की लड़ाई नहीं लड़ी थी और ये क्वेश्चन इसमें कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
Which of the following is not considered a stage in Jean Piaget's theory of cognitive development? Sensory-motor stage, pre-operational stage, formal operational stage या emotional intelligence stage? तो डी करेक्ट ऑप्शन था इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेज। नेक्स्ट था हमारे पास 72 नंबर, व्हाट term describes a collection of individuals who have come together to form a distinct group? तो यहाँ पर देखिए community is the group of different individuals, is a collection of individuals who have come together to form a distinct group. तो ये correct A is the correct option. 73 नंबर MCQs था हमारे पास, which type of education is associated with recent international educational movements that aim to improve people's lives by addressing their social and economic needs? Formal education, informal education, vocational education? तो यहाँ पर देखें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 74 नंबर MCQs था हमारे पास, which type of objective serves as translation of goals into a more specific direction for action? इसमें यहाँ पर देखें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स है या ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स है? तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। 75 नंबर MCQs था हमारे पास, who is credited with introducing the fundamental laws of learning? फंडामेंटल लॉज ऑफ लर्निंग किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, BF स्किनर, जीन पिगेट या लेव विगोट्स्की? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर देखें ये थे हमारे 75 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद 25 MCQs कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।